ये हफ्ता 24 से 30 अगस्त कुछ साइंस के लिए एक बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है और कुछ के लिए ये थोड़ा टफ भी हो सकता है। चलिए देखते हैं आपका साइन किस कैटेगरी में है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 से 30 अगस्त तक के वीकली टैरो रीडिंग की, हर ज़ोडिएक साइन के लिए वन बाय वन। पिछले 20 साल में मैंने हजारों रीडिंग्स की हैं और एक चीज़ जो मैंने सीखी है, कार्ड्स कभी भी रैंडम नहीं होते। जब मैं इन्हें देखती हूँ तो सिर्फ मैं मीनिंग ही नहीं पढ़ती, मैं ये भी देखती हूँ कि ये एनर्जी रियल लाइफ में कैसे रिफ्लेक्ट होगी, घर में, काम में, रिलेशनशिप्स में। इस वीक के कार्ड्स में बहुत ही वैरायटी है। कुछ साइंस के लिए सेलिब्रेशन, कुछ के लिए बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ के लिए थोड़ा ऑनेस्ट ट्रुथ भी सामने आने वाला है। लेकिन इतने सालों के एक्सपीरियंस ने मुझे यही सिखाया है कि कोई भी कार्ड बुरा नहीं होता। हर कार्ड एक मैसेज है, वार्निंग नहीं। तो अपना साइन ढूंढिए, कंफर्टेबल हो जाइए और चलिए स्टार्ट करते हैं हम एरीज से। एरीज, आपके कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। जब भी कोई एरीज क्लाइंट मेरे पास आता है और मुझे ये कॉम्बिनेशन दिखता है तो ये कार्ड्स मुझे बता देते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। आप कुछ बड़ा करने के लिए रेडी हैं, कोई भी एक नया डिसीजन, कोई नया काम, कोई बोल्ड मूव। लेकिन रातों को आपको नींद ठीक से नहीं आ रही है क्योंकि माइंड जो है वो चलते ही रहता है, वही सेम सवाल बार बार, क्या मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैंने अपने इतने सालों में ये नोटिस किया है, जब लोग सिर्फ सोचते रहते हैं तभी एंजाइटी सबसे ज़्यादा बढ़ती जाती है। जिस दिन आप एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे उस दिन ये रेस्टलेसनेस अपने आप कम होने लगेगी। तो इस हफ्ते बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को परमिशन दें मूव करने की। टॉरस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। ये कॉम्बिनेशन जब भी मैं देखती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है क्योंकि ये उन लोगों के लिए आता है जिन्होंने बहुत ही चुपचाप बहुत ही मेहनत करी है, वो भी बिना किसी दिखावे के। आप वो इंसान हैं जो अपना काम खुद करते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते। और अब एक फेज प्रॉपर्ली कंप्लीट हो रहा है, वो भी सक्सेसफुली। और मैंने अक्सर देखा है कि टॉरस क्लाइंट्स अपनी सक्सेस को इतना नॉर्मल मान लेते हैं कि सेलिब्रेट करना ही भूल जाते हैं। तो इस बार ऐसा मत करिए, रुककर खुद को थोड़ा सा क्रेडिट भी दीजिए। जेमिनी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। इसको ज़्यादा करके कंफ्यूज्ड एनर्जी के जैसे देखा जाता है। एक नई अपॉर्चुनिटी आपके डोर पर है और आपको बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही है, लेकिन साथ में एक हाथ पीछे भी खिंच रहा है। कंट्रोल में रहने की हैबिट, काम से या मनी से रिलेटेडली होल्ड करने की कोशिश, कहीं तो डर के वजह से कि कुछ चला ना जाए। इतने सालों में एक बात हमने सीखी है, जब हम बहुत टाइट ग्रिप करते हैं तब कैसे कुछ भी नया अंदर आ सकेगा। इस हफ्ते थोड़ा लूजन करिए ताकि नए के लिए स्पेस बने। कैंसर, हाई प्रीस्टेस और नाइन ऑफ वॉन्ड्स। कैंसर, आप लोगों के साथ काम करते हुए मैंने एक चीज़ बार बार देखी है कि आपकी इंट्यूशन तो बहुत ही स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है, लेकिन आप खुद को बिलीव करने के लिए रेडी नहीं होते। इस हफ्ते भी आपके साथ वही बात है, लेकिन साथ में एक टायर्डनेस भी है, एक गार्ड ऐसा कि जो आपने अपने अराउंड बना लिया है। शायद आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से जहां आपको हर्ट हुआ हो। मैं आपसे वही बोलूँगी जो मैं अपने क्लाइंट से भी कहती हूँ, आप जितने स्ट्रांग हैं उतना खुद को कभी भी आप क्रेडिट नहीं देते। बस एक लास्ट पुश और चाहिए, फिर आपके लिए सब सॉर्ट हो जाएगा। लियो, द एम्प्रेस एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। एम्प्रेस का मतलब है आप एक ऐसे फेस में हैं जहां आप नेचुरली गिव करना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं, चाहे वो आपका काम हो, रिलेशनशिप्स हो या क्रिएटिविटी हो। लेकिन साथ में आप बहुत सारी चीज़ें जगल भी कर रहे हैं। सबको खुश करने की चक्कर में खुद को पीछे मत छोड़िए। इसलिए ये हफ्ता
आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं सच में सब कुछ परफेक्टली बैलेंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मुझे खुद के लिए भी थोड़ा सा स्पेस जरूरी है। अगर आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इससे मुझे पता चलता है कि ऐसे कंटेंट आपको देखना अच्छा लगता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्गो, द स्टार एंड द मून। जब भी ये दोनों कार्ड्स स्टार और मून साथ में आते हैं तो हमेशा ही एक बात मैं कहती हूँ, होप रखिए, लेकिन आंसर आपको जल्दी नहीं मिलेगा। क्योंकि स्टार जहाँ कह रहा है कि मुश्किल वक्त के बाद एक हीलिंग वाला फेस आ रहा है, वहीं पर मून अभी भी थोड़ी सी हेजीनेस बनाए हुए रखे है। सब कुछ क्लियर नहीं है। इतने सालों में मैंने ये बात सीखी है कि जब लोग जल्दी में आंसर ढूंढते हैं तो गलत डिसीजंस ले लेते हैं। इस हफ्ते आप प्रोसेस पर ट्रस्ट रखिए, क्लैरिटी आएगी, लेकिन अपने ही टाइम से। लिब्रा, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। लिब्रन्स, आपको कोई भी चीज ये हफ्ते में हर्ट कर सकती है। कोई बात, कोई रियलाइजेशन जो इमोशनली थोड़ी मुश्किल हो। लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है और ये कार्ड मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये कह रहा है कि आपके पास वो स्ट्रेंथ है इस दर्द को हैंडल करने की। इसलिए दर्द को सप्रेस मत करिए, उसे फील करिए, लेकिन अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। आप विक्टिम मेंटालिटी में नहीं जाएं, बल्कि लीडर बनकर इस सिचुएशन से निकलिए। स्कॉर्पियो, डेथ एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत बार क्लाइंट्स डेथ कार्ड को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन उन्हें मैं यही बात समझाती हूँ कि डेथ कार्ड का लिटरल मतलब मौत से कनेक्टेड नहीं है। ये कार्ड सिर्फ ये कहता है कि कुछ तो एंड हो रहा है ताकि कुछ नया स्टार्ट हो सके। और यहाँ पर तो एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो नई फाउंडेशन, नई अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आपकी तरफ आ रहे हैं। पुराने को जाने दीजिए। जितनी जल्दी आप पुराना रिलीज करेंगे उतनी जल्दी ही नया आ सकेगा। सैजिटेरियस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन इजी नहीं होता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रॉक बॉटम जैसा फीलिंग देता है, जैसे कुछ बहुत बड़ा ही एंड हो गया। ये जो कार्ड है वो ये डेक का सबसे मुश्किल पॉइंट है और इसके बाद सिर्फ ऊपर ही जाना होता है। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है तो कोई तो डिसीजन लेना है, लेकिन अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं है। इस हफ्ते जरूरी है आप अपनी आंखें खुली रखें, अपने दिल से ऑनेस्ट रहें, रास्ता खुद ही क्लियर होने लगेगा। कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। कैप्रिकॉर्न, आप लोग मेहनती होते हैं और जो एक बात आप सब में कॉमन होती है कि आप अपनी विन का क्रेडिट लेने में हेजिटेट करते हैं। इस हफ्ते ऐसा मत करिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि दुनिया आपकी मेहनत देख रही है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बता रही है आप अपनी बात को एकदम क्लियरली रखिए, अपनी विन को कॉन्फिडेंटली क्लेम करें, ज़्यादा इमोशनल नहीं होए। आपने ये विक्ट्री क्लेम करी है और अर्न करी है, इसलिए अब इसे एंजॉय करने का टाइम। एक्वेरियस, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये हफ्ते आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन सब रियल नहीं है। 7 ऑफ कप्स बहुत सारे ड्रीम्स दिखाता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज भी, लेकिन क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एक कॉशन है, कहीं आप खुद को फूल तो नहीं कर रहे या शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। इस हफ्ते आप अपने आप से पूरी तरह ऑनेस्ट रहिए। जो भी डिसीजन लेना हो उससे पहले थोड़ा रुकें और सोचें। पाइसेस, 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। ये मेरा एक फेवरेट कॉम्बिनेशन है। 9 ऑफ कप्स को विश कार्ड कहा जाता है, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल रहा है, और 6 ऑफ कप्स के साथ पुरानी मेमोरीज, पुराने रिश्ते या आपके अपने इनर चाइल्ड की वार्मथ लेकर आ रहा है। इस हफ्ते आप खुशी फील करिए और साथ ही उन पुरानी चीजों को भी अप्रिशिएट कीजिए जो आपको यहाँ तक लेकर आई हैं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपका साइन कौन सा है और क्या ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है। और एक चीज याद रखिए, कार्ड्स सिर्फ डायरेक्शन दिखाते हैं, डिसीजन हमेशा आपके हाथ में होता है, फ्री विल आपके पास होती है,
यह हफ्ता जैसा भी हो, आप उसे अपनी स्ट्रेंथ के साथ नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो सब्सक्राइब टू द चैनल। हर हफ्ते हम ऐसे ही रीडिंग्स लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।